तो ऐसा क्या है कि मैन इतने पावरफुल होने के बाद भी इस वर्ल्ड में, ठीक है, इस चीज़ को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनके भाइयों के साथ ही ऐसा हो रहा है। बीइंग इन द ग्रे एरिया एंड स्टिल जस्टिफाई इट is actually, and still be able to see through it is actually difficult. They know कि वो कहीं ना कहीं वो बच जाएंगे, कि मेल्स आर नॉट सपोर्टिव। वो रीज़न ही रियल रीज़न है कि हम इसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं। हेलो गाइस, आज थोड़ा मूड अपसेट है। केतन भाई के बारे में सुना, हमारा एक और भाई निकल लिया इसी चक्कर में। पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू इवन एक्सप्रेस। मतलब कुछ टाइम निकाल के बना रहा हूँ ये। तो मैं दिख रहा होगा कि अभी सोशल मीडिया पे, पूरे यूट्यूब में बहुत सारे लोग इस पर वीडियोस बना रहे हैं, सबके सब व्यूज़ बटोर रहे हैं। कोई लड़की को सही बता रहा है, कोई लड़की को गलत भी बता रहा है ना, और कोई लड़के को भी गलत बता रहा है। दे आर एलियन, ओके, सो नेवर माइंड। तो लेकिन मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अलग रहता है। देखो, मैं ना कभी भी किसी को भी कोई सजेशन या कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता, क्योंकि सबके लाइफ का पेपर अलग अलग है एंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन चैलेंजेस इन देयर लाइफ। तो वो नहीं करूँगा मैं, किसी को विक्टिम ब्लेमिंग और इस टाइप की चीज़ें भी नहीं करूँगा। ना मुझे सिया गोयल या वो भी जो भी है उस बंदी को गलत बताना है, ठीक है। मैं बस आप लोग को ना एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में, जो कि कोई भी नहीं बता रहा। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, मैं देख ही रहा था यूट्यूब पे कि कौन क्या बोल रहा है। मेंस राइट के बारे में बात करने वाले वो सब लड़की को गलत बता रहे हैं, फीमेल राइट्स के बात करने वाले फेमिनिस्ट सब लड़के को गलत बता रही हैं, है ना, एज़ यूजुअल, राइट। वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट एंड दिस इज़ वेरी वेरी कन्वेंशनल वे ऑफ डीलिंग विद दिस। बट आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हो ना ये वीडियो, तो ये समझ लो तुम लोग बेसिकली यहाँ पे इसलिए हो क्योंकि आप लोग ना बहुत ही अलग तरीके से सोचते हो। मेरे साथ कोई भी नॉर्मल इंसान मेरी बातों को मतलब बेसिकली एक तरह से रिलेट ही नहीं कर पाता है। वो मतलब उसको लगता है कि यार ये ब्लैक एंड वाइट क्यों नहीं है चीज़, है ना। तो समझने में भी आसानी होती है ब्लैक एंड वाइट एक्सट्रीम्स पे जा कर के बातें करना। बट रियल चैलेंज इज़ कि बीइंग इन द ग्रे एरिया एंड स्टिल जस्टिफाई इट is actually, and still be able to see through it is actually difficult, ठीक है। तो मेरे बस 2-3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैं एक्चुअली पॉइंट्स वाइज बात नहीं करता हूँ। पहली बात, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुद्दा क्या है, ठीक है। तो अगर मुद्दे से तुम लोग भटक गए और मैं सिर्फ पॉइंट गिनाते रह गया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो वो पूरा का पूरा वो कंटिन्यूएशन ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो कोई बात करने का मतलब ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक टेक्स्ट बुक लिख रहा हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक नॉलेज नहीं दूंगा मैं आज। तो देखो यार, सबसे पहली बात, ये जो कांड हुआ है, ठीक है, इस कांड में तुम एक तरीके से तुम ये चीज़ देखोगे, और जितने भी कांड हुए हैं, ठीक है ना, केतन भाई जैसे हमारे और भी बहुत सारे भाई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और ये लास्ट 1-2 सालों में हुआ है। अभी तो मुझसे पहले भी हुआ है, लेकिन ये लास्ट 1-2 सालों में बहुत सारा सरफेस हो रही है चीज़ें, थैंक्स टू आवर मैन एक्टिविस्ट जो कि इसको ला रहे हैं ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी भी हम लोग ना कहीं एक जगह लैग कर रहे हैं। तुम्हें पता क्या है, यही पॉइंट मैं तुम्हें आज समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है। मतलब स्टिल पीपल से दैट मैन आर रनिंग दिस वर्ल्ड, ठीक है, और मैं ये बात को बिल्कुल अग्री करता हूँ। एक्चुअली मेन्स आर रनिंग दिस वर्ल्ड, ठीक है। एनीथिंग स्मॉल, एनीथिंग बिग इज़ इन्वेंटेड एंड क्रिएटेड बाय मैन। तो मेरे को ये बकचोदी आगे मत पेलना कि women did not get any opportunity or any bullshit, ठीक है। इट वॉज अ चॉइस, दे चूज्ड एंड वhatever, ठीक है। मैं उस कॉन्वर्सेशन में नहीं जाऊँगा, अभी टॉपिक डेविएट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि मैन इतने पावरफुल होने के बाद भी इस वर्ल्ड में, ठीक है,
इस चीज़ को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनके भाइयों के साथ ही ऐसा हो रहा है। मतलब इस चीज़ को ख़त्म हो जाना चाहिए था ना, राइट? रूल्स कानून बन जाने चाहिए थे। 2 साल तो हो गए, या इस तरह के बहुत सारे कांड, ये ऊपर से फेंकना, बांध के जला देना, है ना? तुम्हें पता होगा मैं किन केसेस की बात कर रहा हूँ। 2 तो ऊपर से फेंकने वाले हो गए, 1 बांध के जलाने वाला केस हो गया। तो ऐसा क्या है जो ये चीज़ें नहीं बंद हो रही हैं, और कोई एग्ज़ाम्पल सेट नहीं हो पा रहा। तो भाई तुम लोग जितने भी ये केसेस देखोगे ना, उनमें एक बहुत ही कॉमन पैटर्न तुम्हें दिखेगा, ठीक है? स्पेसिफिकली जो कि आफ्टर मैरिज वाले केसेस हैं, ठीक है? ऊपर से फेंक देना, जला देना, ठीक है? या वो भी मतलब ड्रम में डाल देना, ठीक है? इन सभी केसेस में ना एक चीज़ बहुत बहुत कॉमन है। वो पता नहीं, वो कोई यूट्यूबर कोई बात ही नहीं कर रहा है, एंड दैट इज़ द रियल रीज़न। वो रीज़न ही रियल रीज़न है कि हम इसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं। उस चीज़ में एक बहुत चीज़ कॉमन है, ठीक है? वो सारे केसेस जो हैं, इन सारे केसेस में एक उस बंदी के साथ एक बंदा होता है। इसको इस तरीके से देखो। तुम ये चीज़ देखोगे ना तो तुम्हें शॉक लगेगा, ठीक है? तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि लड़कियां खराब है या लड़कियां बुरी हैं। एक्चुअली तुम्हें ह्यूमन नेचर को समझना होगा, ठीक है? मैं यहाँ पे सीधी सीधी बात करने वाला हूँ कि एक मेल, एक मर्द, एक मेल बंदा कैसे सोचता है, ठीक है? और एक उसकी जो सोच होती है ना, वो औरत की सोच से कैसे डिफरेंट होती है। एक एक बंदा होता है ना, तुम कितने भी बड़े ह्यूमन बन जाओ, ठीक है? तुम कितने भी बोलो कि भाई हम तो बहुत सभ्य लोग हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, तुम्हारे डीएनए में इनकोडेड है, ठीक है? इट कम्स आउट ऑफ नेचर, इट्स अ पार्ट ऑफ योर नेचर। तो तुम अगर देखोगे मतलब एनिमल किंगडम में, जंगल में, तो तुम्हें एक पैटर्न नोटिस होगा कि मेल्स आर नॉट सपोर्टिव usually, maybe friendly sometimes, are actually not supportive to other males. They are built, or they are hardwired to compete with each other. इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन मैं उन एग्जांपल्स में अभी नहीं घुसूंगा। तो क्या है ना कि उनका जो ब्रेन है ना, वो हार्डवायर्ड है। मतलब जैसे ही उनको एक बंदी या एक बंदे अपने दोस्त में चूज़ करना होता है ना, अगर वो बंदा स्ट्रेट है ऑब्वियसली, तो ही विल चूज टू गो विद दैट लेडी वर्सेस टू गो विद दैट फ्रेंड, प्रोवाइडेड दैट उसको पता नहीं है कि उस बंदी का नेचर क्या है, या क्योंकि उसको बंदे अपने फ्रेंड के बारे में पता होगा, बट ठीक है, बंदी भी एज अ फ्रेंड ही थी और उसको बस जानता ही था, तो ही वुड रादर गो विद दैट बंदी एंड बिट्रे हिज फ्रेंड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है जो तुम्हें समझनी पड़ेगी मेन माइंड के बारे में। इनफैक्ट इन अर्ली एजेस, जब जब 20-30 मतलब 20-30 की जो एज होती है ना, 30s-20s, इसमें बहुत ही बुरा हाल होता है उसका, ठीक है? दे आर एक्चुअली कन्फ्यूज। ब्रदरहुड वाली कोई चीज़ नहीं होती है, मतलब होती है एक लिमिट तक होती है, मतलब वो मरने मारने वाली नहीं होती है। जब एक्चुअली उनको पता चलता है कि भाई एक मर्द ही मर्द का दुश्मन बन जाता है किस तरीके से एक औरत के पीछे, तब उनको पता चलता है कि इट्स टू लेट। तो भाई मेरा पहला पॉइंट यही था कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इन सब में सिर्फ लड़की ही जिम्मेदार नहीं है, ठीक है ना? लड़की ही जिम्मेदार नहीं है, तो लड़की को जिम्मेदार नहीं बोल सकते। उसका साथ देने वाला जो बंदा था, उसने एक बार भी सोचा कि यार इसकी शादी होने वाली उस बंदे से, उस बंदे पे क्या बीतेगी? वो भी तो किसी का बेटा होगा, वो भी तो किसी का भाई होगा, है ना? तो कभी नहीं सोचा यार। दिस इज सो। तुम मैं KFC गया था, ठीक है? KFC गया तो वहाँ पे, मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये बात हो गई 2017-2018 की बात है, ठीक है? मैं KFC में बैठा हुआ था और मुझे दिखा एक एडवर्टीजमेंट, जो KFC में एक पोस्टर लगा हुआ था साइड में। वो पोस्टर में ना जो चिकन था, अच्छी था या थी वहाँ पर सब चिकन लिखा होता था, चिकन नगेट था। चिकन नगेट को उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, ठीक है? नगेट का जो डब्बा होता है, बेसिकली द बकेट, वो छोटा सा बकेट उसके हाथ में था, चिकन के हाथ में चिकन नगेट था, एंड द चिकन वाज काइंड ऑफ हैप्पी
पता नहीं हैप्पी को कैसे एक्सप्रेस करूँ, मतलब द चिकन वॉज ट्राइंग टू टेल अदर्स और प्रमोट देयर ओन मीट टू बी सर्व, ठीक है. एट फर्स्ट इट माइट साउंड वेरी और सीम वेरी हार्मलेस, ठीक है, लेकिन जब मैं देखता हूँ ना ये आज के केसेस में, मेरे को यार वो केस वो सीन बैठा हुआ याद आ जाता है जो कि KFC में बैठ के वो एनालाइज कर रहा था मैंने उस दिन, कि यार इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल कि चिकन खुद हैप्पी होके बता रहा है कि चिकन खाओ तुम. कितना डार्क है ना ये, है ना. मतलब सोचो, एक भाई, ठीक है, दूसरे भाई का को मार के उसकी बंदी को लेकर के उसके साथ रहने के लिए तैयार है. ठीक, मतलब एक चिकन दूसरे चिकन को मार के और उसको प्रमोट कर रही कि तुम भाई तुम भी खा लो ये चिकन, मतलब एज इफ चिकन इज़ वेरी हैप्पी टू बी किल्ड. उसको ये नहीं पता कि उसका भी नंबर किसी दिन आए. मेरे एग्जांपल्स बहुत ही शायद फ़नी लगेंगे तुम्हें, बट एक्चुअली मैंने किसी बुक से ये सब चीज़ें नहीं सीखी है. मैं बहुत ही एनालाइज करके और अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जो भी तुम्हें शेयर करता हूँ, जो भी बताता हूँ वो है. और वो एग्जांपल्स ना वो बहुत ही, वो तुम्हें कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, बट एक्चुअली इट लेट्स यू सी थ्रू द स्टफ. तो एक तो ये है, ठीक है, जो बंदे ही बंदों की मारने में लगे हुए. पॉइंट नंबर 2, तुमने एक चीज़ देखी होगी, अगर कोई बंदा क्रेडिट कार्ड के पे EMI लेता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड पे EMI लेने के बाद अगर वो EMI नहीं चुका पाता, उसको 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 बैंक के नोटिस आने लग जाते हैं. चलो घर का लोन लेता है, क्रेडिट कार्ड को छोड़कर, क्रेडिट कार्ड तो बहुत छोटा होता है, मैक्सिमम ज़्यादातर लोग बहुत कितना 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख, है ना, इससे ज़्यादा का तो नहीं होता है, मतलब नॉर्मली. मैं बोल रहा हूँ चलो घर, ठीक है, घर ले लो. अगर तुम घर की EMI तुम 2 दिन नहीं दोगे ना, या 2 महीने नहीं दोगे, तो बैंक वाले लिटरली गुंडे भेज देते तुम्हारे घर में वसूली करने, ठीक है. उसके बाद वो बंदा ना डरा डरा सहमा सहमा इधर मुँह छुपाता है, उधर मुँह छुपाता है. जैसे ही बैंक वाले आने वाले होते हैं वैसे ही भाग लेता है घर से. बीवी को बोल देता है कि भाई बोल देना कि भाई घर पे नहीं है, या फिर हो सकता है कई वर्ष केसेस में वो शहर ही छोड़ के बीवी बच्चों को लेके भाग जाता है. तुम्हें लगता है उस बंदे को शांति मिलती होगी कभी? उसको टेंशन होती होगी, राइट, कि अगर मैंने EMI नहीं दी तो मेरी लाइफ हेल हो जाएगी. ये टेंशन एक बंदे को होती है, लेकिन एक बंदी को क्यों नहीं होती है, जबकि वो किसी की हत्या करने के बारे में सोच रही है, मतलब किसी के बेटे को मारने के बारे में सोच रही है, किसी के भाई को मारने के बारे में सोच रही है. एंड आफ्टर दैट गाय विल नेवर बी अलाइव. उसको ये डर ही नहीं है, मतलब एज इफ दे नो कि वो कहीं ना कहीं वो बच जाएंगे. वुमेन कार्ड खेल के वो बच जाएंगे, उनको पता है ये चीज़. अब ये कहाँ से इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये गलत इन्फॉर्मेशन इनके अंदर कहाँ से आ रही है. ये थ्रेशोल्ड बहुत जल्दी रीच होगा, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ना लोग इतने इनसेंसिटिव हो जाएंगे लड़कियों को लेकर के कि कोई उन्हें गाड़ी में ना उठ के अपनी सीट भी नहीं ऑफर करेगा. लड़कियों, मैं तुमसे भी बोल रहा हूँ, ऐसा मत करो यार. मतलब ये जो भी बंदियाँ हैं तुम्हारे आसपास में, स्ट्रिक्टली कॉल देम आउट. इन केसेस में तुम एक और चीज़ देखोगे कि जो आजकल फीमेल्स हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द आउटकम और द कॉन्सिक्वेंसेस, है ना. एक तुमने अभी केस देखा होगा हाल फिलहाल में, बहुत ही फेमस रील हुई थी, ये वायरल गई थी. रील या शॉर्ट्स जो भी बोलो, मैं हमेशा इन दोनों में कंफ्यूज कर जाता हूँ, बट एनीवेज. तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कि एक ना कोई VIP रैली निकल रही थी, और उसमें उस बंदी ने मतलब बहुत अपोज किया था उस बंदे को, पूरा डांट डपट के कि भाई आई हैव टू गो टू टेक माई चिल्ड्रंस अप फ्रॉम स्कूल एंड दे आर वेटिंग, और यहाँ पे तुमने रोक रखा है पूरा ट्रैफिक एंड ये सब, ठीक है. और मतलब पुलिस मैन वाज लाइक उसको सांप सूंघ गया था पुलिस वाले को, एज इफ ही हैज सीन अ घोस्ट. तो मतलब ही वाज नॉट एबल टू लाइक इवन आर्ग्यू और रिप्लाई टू हर, डिड नॉट से और कुड नॉट से एनीथिंग. तो क्या हुआ कि यार मैंने ये वीडियो पहले भी देखी थी, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है. और अच्छा ये बोल रहे थे कि नहीं, शी इज़ आई मीन
शी इज़ अ वेरी बोल्ड वेमेन और उसने बहुत ही अच्छा किया, मज़ा चखा दिया, ये वो और जो भी है तमाम तरह की चीज़ें। तो बाकी सब ठीक था, बट थोड़ी मतलब 2-3 वीडियो स्क्रॉल करने के बाद मेरे को बार-बार ये फ़ीड में आने लगा, ठीक है? तब मुझे ना एक चिढ़ सी मच गई, ठीक है? मतलब एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, मैंने भी प्रेज़ किया, शी हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, ठीक है? मेरे को तब मिर्ची लगी जब जब किसी ने बोला कि किसी ये औरत होकर के इतना कुछ मतलब सामने-सामने उसको बोल रही है एंड शी इज़ शोइंग हर एग्रेशन, है ना? और मर्दों से भी बढ़ के इसने काम किया है ना? मर्दों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती आजकल बोल बोलने की, ये और वो। तब मुझे यार चिढ़ मच गई यार। मैं मतलब इतनी बुलशिट नहीं ले रहा। तो मैं इसी चीज़ को एक बार इस केस से जोड़ के देखना चाहता हूँ। तुम्हें बताना चाहता हूँ, एनालॉजी देना चाहता हूँ कि कैसे ये लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है? एंड वर्सेस हाउ मेन थिंक, ठीक है? तो अगर कोई बंदा है ना, अगर तुम इसी केस में एक बंदे को वहाँ पे रख के देख लो, ठीक है? वहाँ पे जस्ट रिप्लेस हर विद अ मैन देयर एंड जस्ट इमेजिन कि बंदे ने पुलिस वाले के साथ ऐसी ऐसी बदतमीज़ी की होती, ठीक है? और इतनी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा होता वहाँ पे। डू यू रियली थिंक कि वो बंदा सही सलामत घर चला जाता उस दिन? आस्क योरसेल्फ ट्वाइस। भाई उस बंदे को ना, ठीक है? जो मीडिया में तो जो होता सो होता। मीडिया में तो फिर भी मीडिया वालों को क्या है? मीडिया वालों को तो किसी को हीरो बनाना है, ठीक है? ठीक है? पुलिस वाले ना भाई, पुलिस स्टेशन में ले जाके बिना एफआईआर करे, लॉकअप में बंद करके, उल्टा करके जो 3rd डिग्री देते हैं ना उसको, ठीक है? वो वो तुम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते और वो पेन को बियर करने के लिए ना वो पूरी भीड़ नहीं रहती जो वहाँ चीयर करने के लिए खड़ी थी। एंड मैन नोज़ इट, मैन नोज़ इट डीप डाउन कि भाई जब उनकी गांड दौड़ी जाएगी तो कोई नहीं रहेगा वहाँ पे। जब उनकी गांड पे डंडे बजाए जाएंगे ना पुलिस वालों के द्वारा, तब कोई भी नहीं रहेगा वहाँ पे। एंड इट हैज़ बीन प्रूवन इन द पास्ट कि क्या हुआ है, ठीक है? तो आजकल अगर कोई आदमी, ठीक है, चूज़ कर रहा है कि भाई मुझे मेरे लिए मेरा मेरा छोटा सा जो घर है, मेरी छोटी सी दुनिया है, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, यही सब कुछ है और उनको प्रायोरिटी दे रहा है और चुप रह रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे ना उसको उसको हल्के में मत लो, ठीक है? तो ये कभी मत बोलो कि मर्द कभी नहीं कर सकते और औरतें कर सकती हैं। अगर उस बंदी ने ये जो किया था ना, वो उतनी देर वहाँ पे इसलिए टिक गई क्योंकि वहाँ पे फीमेल पुलिस नहीं रही होगी। आई एम प्रीटी श्योर। और अगर वहाँ पे फीमेल पुलिस होती भी तो भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि फीमेल राइट्स ही इतने ज़्यादा मिले हुए हैं यार इनको, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये फंस भी गई इन दी वर्स्ट ऑफ दी वर्स्ट सिचुएशन, ठीक है, दे कैन प्ले द विक्टिम कार्ड, वुमेन विक्टिम कार्ड एंड गेट अराउंड दैट, ठीक है? क्या कर सकते हैं यार? नहीं कर सकते तुम कुछ। क्या करोगे? लॉकअप में बंद करोगे? लॉकअप में बंद करोगे, जहाँ जहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा हुआ, किसी ने कंप्लेंट डाल दी, भाई पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर खतरा आ जाएगा, ठीक है? और स्पेशली जब जब फीमेल एक्टिविस्ट इतनी सारी हैं, उसको उठा के ऐसे ले जा नहीं सकते। और जबकि दूसरे पॉइंट में, पहले पॉइंट में मैंने तुम्हें बताया था कि मैन के साथ ऐसा नहीं है कि मैन इज़ लाइक चिकन, ठीक है ना? वो क्या है? वो चिकन इज़ प्रमोटिंग अदर्स टू ईट चिकन, इज़ लाइक दैट। तो वहाँ पे मर्दों की कुछ नहीं सुनी जाती, औरतों की सुनी जा रही थी बिकॉज दे हैव प्रिविलेज। तो मैं इस पूरे जो ये ब्रेवरी का जो एग्जांपल दिया गया था और बड़ा फेमस हुआ था यूट्यूब पे, इसको एक अलग एंगल से देखना चाहता हूँ, ठीक है? इसको एक अलग एंगल से मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि भाई व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है, उसने अच्छे कॉज के लिए किया, इट वॉज अ ब्रेव ब्रेव स्टेप, इंटेंशंस वर गुड, बट जब तुम ये कर रहे हो ना, यू हैव टू कैलकुलेट अदर स्टफ एज वेल विच मैन डू मोस्ट ऑफ द टाइम। तब तुम एक्चुअली मैन के जूतों में पाँव रख के देख पाओगे, अभी नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है? तो फिर भाई मेरा बस यही एक पॉइंट है, लास्ट में मैं बंद करने से पहले इतना ही बोलूँगा, इट्स हार्ड टाइम फॉर मैन, ठीक है? और अपने ब्रदरहुड को हमेशा स्ट्रांग बना के रखो और अपने फ्रेंड्स के
सपोर्ट सिस्टम को के रखो, नेटवर्किंग अच्छी रखो अपनी। और तुम्हें बहुत सारे लोग इंट्रीग करके बहुत काम करवाने की कोशिश करेंगे, नेवर गेट इनटू दैट। ठीक है, ठीक है। वीडियो मैं यहीं पे क्लिप करूँगा। नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि क्या टॉपिक पे लेके आऊँ, तो मुझे बताना कि व्हाट वुड यू लाइक टू हियर। वैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स अच्छा कर रहे हैं इसमें, मतलब आई डोंट थिंक कि मेरी ज़रूरत है उन टॉपिक्स पर टच करने की, बट मैं एक टॉपिक, मेरे को पता है अभी यूट्यूबर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मतलब इवन मैन क्रिएटर्स हु आर फाइटिंग फॉर मैन, वो लोग ना ज़्यादातर शादी शुदा लोगों को केटर कर रहे हैं। वो लोग मेनली मासेस को, जो कि भटका हुआ यूथ है हमारा मैन वाला, उनको केटर कर रहे हैं। बट जो लोग एक्चुअली सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, दे आर डूइंग वेल, और दे आर मैरिड, मे बी हैव किड्स, उनके बारे में उतना टारगेटेड ऑडियंस मुझे नहीं लगता है। लेकिन मेरे मेरे चैनल का मेन टारगेट ऑडियंस वही है। मेरे को एनीबडी हु इज़ मैरिड इज़ एक्चुअली माई टारगेट ऑडियंस, बिकॉज उस टाइम तक तुम थोड़े से मतलब फीमेल नेचर को थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट कर चुके होते हो, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू रिलेट विद मी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं वीडियो सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक लेके आऊँगा, वीकेंड। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर ऑफ़ यू गाइज। आई नो इट्स बिन टफ फॉर ऑल ऑफ अस, सबके लिए बहुत ही मुश्किल टाइम है। वी हैव टू बी स्ट्रांग, और कभी भी इन चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को कभी भी मतलब अनदेखा करना मत, और ऑलवेज डिस्कस विद योर फ्रेंड्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। ठीक है, ठीक है भाई, चलो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। साइनिंग ऑफ, बाय।